पार्टी के परिवार को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। इन्होंने दिन रात मेहनत करके आज बेहद सफल यहाँ पर रिकॉर्ड कार्यक्रम यहाँ पे धनाना गांव में हुआ। इससे हमारा बहुत हौसला बढ़ा है और ये कार्यक्रम इस बात का सूचक है कि लोग प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, लोग भाजपा सरकार से दुखी हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी हलके में मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम हुए, मगर ये सरकार लोगों को फेस करने से भी डर रही है। क्योंकि आज जो बताया गया फौजी जी द्वारा कि भाई पास बना के कितने भाई साहब 25, 80, 100 मुश्किल से, तो ये पास बना के मुख्यमंत्री जी की सभा में जनसंपर्क हो रहा है। तो ये कौन सा जनसंपर्क है? ये जनसंपर्क नहीं है, ये तो विशेष बीजेपी कार्यकर्ता संपर्क है। और ऐसा भी इनको ड्रामा करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये केवल और केवल आने वाला हरियाणा के मूड को भांपते हुए, ये 9 साल से गांव में नहीं आए, ये अब गांव में क्यों आए? क्योंकि हरियाणा के मूड को भांप चुकी है बीजेपी। जेजेपी के जो संस्थापक बयान दे रहे हैं कि भाई वो कांग्रेस का भी मन था उनका जो है समर्थन देने का, वो क्यों दे रहे हैं? पिछले आप हफ्ते 10 दिन में आप देखो, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों का जो बदलाव का इस सरकार से जो दुखी हैं, हरियाणा के लोग इस सरकार के भ्रष्टाचार से दुखी हैं। हरियाणा में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के आधार पे समझौता हुआ जेजेपी और बीजेपी का कि भाई लूटो और हम आंख मिचेंगे एक दूसरे की, एक दूसरे महकमे बांटो लूटो, इस आधार पे समझौता हुआ है और हरियाणा के लोगों ने उस समझौते की पोल दिख चुकी है। लेकिन दिग्विजय कहते हैं कि मैं गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की पोल खोलूंगा। देखिए, वो जिनकी अब मैं उस पे बारे में नहीं कहना चाहता, उनको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन सच लोग जानते हैं। बोल दिया था कि भी किसी भी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार की टिप्पणी नहीं देनी चाहिए, शोभा नहीं देती। ये एक कहीं ना कहीं अहंकार दिखाई देता है। ये जजों के बारे में जो इस तरह की जो स्टेटमेंट है, ये पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की मुख से हमने ऐसी बात सुनी है। कि वही मुख्यमंत्री जी हैं जो कहते थे कि भाई किसानों पे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहते थे कि भाई किसानों पे लठ उठाने का काम करो और उसके बाद अगर जेल जाएंगे तो उसमें नेता बनने का काम बीजेपी कराएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अहंकार है। ये मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे, ये मुख्यमंत्री जी के भीतर जो अहंकार है वो बोल रहा है। चाहते हैं कि इसको पात्रता का पैमाना माना जाए स्टेट की तरह, अदरवाइज सिटी का जो युवा है वो उसको क्या फ़ायदा हुआ? तो पात्रता वाला पाए जो इनकी युवाओं की मांग है, युवाओं की मांग को माने सरकार, नहीं तो हम अपने उसमें इसको शामिल करेंगे। बिजली के बिलों में और कर दी गई है, आज एसएसएल की जो रेट है वो बढ़ा दी 47 पैसे। देखो, इसमें आज बड़े दुख की बात है कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है, लोगों के घरों में हज़ारों रुपए का, लाखों रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं। जो है अपना गरीब से गरीब परिवारों को हज़ारों लाखों का बिजली का बिल देना पड़ रहा है। बिजली का जो महकमा है हरियाणा में और जो बिजली की खरीद है, उसको लेकर हमने पहले प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। कई ऐसे समझौते थे जो हमारे समय हुए थे, 25 साल तक की 2 रुपये 94 पैसे तक बिजली मिलनी थी, लेकिन उसको सप्लीमेंट्री समझौता करके सरकार ने उसका रेट बढ़ाने का काम किया। एक बड़ा उद्योगपति समूह है, अगर हम उसका समूह का नाम लेते हैं तो बीजेपी वालों को बड़ी जो है उसमें तकलीफ़ हो जाती है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आज बड़ा अफसोस की बात है कि खुले में भ्रष्टाचार चल रहा है। उस उद्योगपति समूह को हर वर्ग, हर विषय 2 रुपये 94 पैसे का हमारी सरकार का फैसला था, 25 साल तक बिजली मिलनी थी। मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ कि उन्होंने बंद कर दी, 11 रुपये तक की बिजली लेनी पड़ी हरियाणा सरकार को, हरियाणा उपभोक्ता को देने के लिए, और अब उसको बढ़ाकर 3 रुपये 20 पैसे कर दिया और जितनी बिजली मिलनी थी उसको कम कर दिया। सर, 11 संकल्प पत्र आपने अभी तो ये अच्छा, उसमें बिजली में हमारा एक ये है कि भाई हमारा संकल्प ये है कि जो हिमाचल की हमारी सरकार का भी संकल्प कि 300 यूनिट फ्री बिजली जो है, ताकि जो परिवार हैं जिनको आज बिजली की चोट पड़ी है हर परिवार पे, उनको एक राहत मिल सके। दीपेंद्र जी, कल सीएम का बयान था, कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि सारी की सारी पार्टियां हमलावर आपके ऊपर हो रही है। इसके कारण आप लोगों को क्या लगता है कि सीधे एक ही पार्टी टारगेट है, एक ही आप ही लोग टारगेट? देखिए, इसमें तो देखो वो तो पार्टियां जाने, बीजेपी जाने, जेजेपी जाने, लेकिन हम एक राजनीतिक नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के साथ धोखा हुआ है। मैंने आज सारी बात आपने सुनी, मैंने जो कही कि ये सरकार लोगों से विश्वासघात करके बनाई गई सरकार है, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाई गई सरकार है। और हरियाणा के लोगों का बहुत नुकसान हो गया इसमें। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। आज भ्रष्टाचार की छूट दे के सरकार इनको, ये तो इनका तो भ्रष्टाचार है, लेकिन उससे लोगों को क्या लेना देना?
कितने लोग हैं जो इनके भ्रष्टाचार से जो अपना जो जिनको लाभ है, केवल इनको लाभ है इनके खुद के